नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और आज इसी जीएस की सीरीज में हम आपके सामने लेकर के आए हैं नाम और उपनाम। जो हमारे पूर्व भूतपूर्व स्वतंत्र सेनानी हुए हैं, जो राजनेता हुए हैं, उनके कुछ नाम थे और उनको कुछ उपनामों से भी पुकारा जाता था। तो उसी के मध्य जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, यूपी पुलिस में इंपॉर्टेंट की दृष्टि से जो आते हैं, जो बनते हैं, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं की हमने एक वीडियो में सारे के सारे वो डाल दिए हैं। तो ज़्यादा ना समय बर्बाद करते हुए करते अपनी वीडियो को शुरू और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। मैं नाम और उपनाम साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर जो तिलक थे हमारे, उन्हें और किस उपनाम से जाना जाता था? देखो, इधर आपका नाम है और इधर उपनाम है। किसको किस उपनाम से जाना जाता था? तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, तो इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था और बाल के नाम से भी जाना जाता था। आपने सुना भी होगा लाल बाल पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे वो लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते थे और बाल के नाम से भी जाने जाते थे। ये इनका उपनाम था। प्रश्न नंबर 2, अब्दुल गफ्फार खान, इनको और उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था बादशाह खान के नाम से भी ये जाने जाते थे और सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सी राजगोपालाचारी, तो इनका उपनाम और क्या था? इनको राजा जी के नाम से भी जानते थे, राजा जी, और सी आर के नाम से भी इनको पुकारते थे उपनाम से। प्रश्न नंबर 4 है दादा भाई नौरोजी, इनको उपनाम किस नाम से जाना जाता था? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस नाम से भी इनको पुकारा जाता था या जाना जाता था। प्रश्न नंबर 5 है जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता था और पंडित जी भी कहा जाता था। सुना भी होगा आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, या चाचा नेहरू। तो इनका सरनेम नहीं, इनका उपनाम क्या थे? इन नामों से भी इनको पुकारा जाता था। प्रश्न नंबर 6 जयप्रकाश नारायण, ठीक है, तो इनका उपनाम क्या था? किस उपनाम से जाने जाते थे? तो जेपी लोकनायक के नाम से भी, उपनाम से भी इनको पुकारा जाता था। प्रश्न नंबर 7 लाल बहादुर शास्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। मैन ऑफ द पीस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जिस चीज को मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ये समझ लो कि वो प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार ट्रेंड हुआ है। ध्यान से उसे जो है स्टार बना करके अपनी कॉपी में नोट करते रहना। प्रश्न नंबर 9 लाला लाजपत राय, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता था और पंजाब केसरी, दो उपनामों से इनको जाना जाता था, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को और उपनाम क्या क्या थे? बापू भी कहते थे इनको, महात्मा भी कहते थे और राष्ट्रपिता की भी इन्हें उपाधि मिली हुई थी, तो राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 मदन मोहन मालवीय, ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता था? महामना, तो इस उपनाम से भी इनको पुकारा जाता था, मदन मोहन मालवीय जी को। प्रश्न नंबर 11 है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना करके अपनी कॉपी में नोट्स कर लेना। तो इनका लौह पुरुष भी कहा जाता था, लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता था। और एक और जीके में क्वेश्चन जुड़ गया कि दुनिया की सबसे बड़ा जो स्टैचू है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका शिलान्यास करा था, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। तो ये गुजरात में लगी है, यानी भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टैचू लगाया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही लगाया गया, लौह पुरुष के नाम से ये जाने जाते थे। आज का अंतिम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का दोनों हाथों से लिखने वाला व्यक्ति, ठीक है, तो विश्व का ऐसा जो सबसे पहला व्यक्ति था दोनों हाथों से लिखने वाला, वो था लियोनार्दो दा विंची। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट में इसलिए दे दिया
कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इनकी एक खूबी थी कि एक ही साथ में दो भाषाएं सुन सकते थे, दो व्यक्ति बोलते रहो और दोनों हाथों से अपने दोनों भाषाओं को लिख देते थे, ठीक है। तो बस आज का इतना ही, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और बस आप अपना आप देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो कहूँगा ही नहीं आप लोगों को, अच्छी लगे तभी करना। तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट्स बना लेना। इनमें से आपकी भर्ती के अंतर्गत चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कांस्टेबल की भर्ती हो, या एसएससी जीडी की हो, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर, एक या दो क्वेश्चन आपको ट्रेंड जरूर करेगा, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये मान के चलो कि जो क्वेश्चन हम आपके लिए सिलेक्शन करके ला रहे हैं वो बहुत ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।